फर्रुखाबाद ब्रेकिंग थाना मऊ दरवाजा आमोद कुमार सिंह इंस्पेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप और फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगे नारे। सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी सुषमा सिंह पत्नी जगमोहन सिंह निवासी मोहल्ला तलैया शहजाद थाना मऊ दरवाजा जनपद फर्रुखाबाद की है। प्रार्थिनी दिनेश किशोर रायजादा के मकान में किराए पर रहती है तथा दिनेश किशोर को पूर्व में पत्नी की बीमारी के इलाज हेतु 3,60,000 रुपए पुत्र धर्मेंद्र उर्फ धर्म को दिया था तथा काफी समय से पैसा वापस नहीं किया तो प्रार्थिनी ने रुपए वापस देने को कहा। तब धर्मेंद्र उर्फ धर्म द्वारा दिनांक 20/7/2022 को प्रार्थिनी उसकी पुत्री चंचल के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत प्रार्थिनी ने थाने में की। इसी रंजिश दिनांक 20/7/2022 को ही रात्रि 12 बजे प्रार्थिनी अपनी पुत्री चंचल के साथ किराएदार के हिस्से वाले मकान में सो रही थी। तभी धर्मेंद्र उर्फ धर्म व 5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिनी पर हमला कर दिया गया तथा प्रार्थिनी हमले में बेहोश हो गई। प्रार्थिनी की पुत्री चंचल को तमंचा दिखाते हुए प्रार्थिनी के अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर व रुपए 45,000 निकाल लिए। प्रार्थिनी का इलाज लोहिया अस्पताल में इलाज चला तथा काफी प्रयास के बाद प्रार्थिनी की रिपोर्ट थाना मऊ दरवाजा में बिट्टू अवस्थी पत्नी रामकिशन व उसके पुत्र बबलू विपिन सचिन व बबलू के पुत्र अमन रमन अक्षय अभय द्वारा प्रार्थिनी के साथ मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थिनी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत कर पुत्री के सिर पर तमंचा लगाकर मार डालने का प्रयास किया। काफी लोगों के इकट्ठे हो जाने पर उक्त लोग भाग गए तथा मुकदमे के अभियुक्त धर्म व अन्य लोगों द्वारा प्रार्थिनी के किराएदारी के हिस्से वाले कमरों में मकान मालकिन की शह पर सुजाता सिंह पत्नी नामालूम निवासी कटरा बस्ती थाना मऊ दरवाजा जिला फर्रुखाबाद द्वारा जबरन ताला लगा दिया गया। प्रार्थिनी अपनी पुत्री के साथ दर दर भटक रही है। पुलिस मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस मुलजिमान से मिली हुई है। ऐसी स्थिति में श्रीमान जी को मुलजिमानों को गिरफ्तार कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दे रही है। मुलजिमान को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कराया जाए। यदि 3 दिन के अंदर मुलजिमानों को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रार्थिनी श्रीमान जी के कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करने हेतु मजबूर होगी। इस बीच प्रार्थिनी व उसकी पुत्री के साथ कोई घटना होती है तो उक्त प्रार्थना पत्र में दर्शाए गए लोग जिम्मेदार होंगे। आप उनके पास गए थे शिकायत लेने, क्या हुआ? कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया, ऊपर हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया, हमारा नाम लिखने के बावजूद, जबकि हमारा लिखना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा सुषमा सिंह। कहाँ की रहने वाली हो? तलैया साहब का। कहाँ घटना घटी? तलैया साहब का। क्या हो गया? कुछ हमारे पैसे थोड़ा लेन देन था जी। पैसे लेन देन में बिट्टू अवस्थी ने हमारे मकान दिलाया था। अच्छा। उसके बाद में बिट्टू ने ही हमें पैसा दिलवाया था धर्मेंद्र रायजादा को। अच्छा। उसके बाद में जब हमने पैसों की मांग करी तो बिट्टू अवस्थी ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारा पैसा इस तरह से नहीं निकल पाएगा। हमने किस तरह से निकलेगा? तो कह रहे कि जब तक पैसा आप खर्चा नहीं करो तब तक नहीं निकल पाएगा। पैसा किस चीज में खर्चा करें आपने ये नहीं पूछा उनसे? पैसे हमने दिए थे उन्हें। 3 लाख। कौन बोल रहे आपसे? मांगा पैसा? अच्छा। बिट्टू अवस्थी ये कौन है? ये किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष है। अच्छा। तो आप लड़का मारा लड़की को, उसको इज्जत बेइज्जती लड़की साथ की। किसको मारा? दोनों लोग सब फाड़ में रात में पूरी वीडियो है, सब कुछ है हमारे। तो एप्लीकेशन आपने थाने में नहीं दी? एप्लीकेशन दी थी थाने में, रात में जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति हमें लेकर भी गए वहाँ पर। वहीं से एम्बुलेंस हमें लोहिया पहुँचाया गया। पहुँचाने के बाद जब हम दूसरे दिन आए तब तक उन लोगों ने आमोद सर ने हमारे ही ऊपर मुकदमा कर दिया डकैती का डाल के, जब हमारा ना लिखकर। जब हमने उनसे कहा हमारे उन्होंने कहा ठीक है हम अभी जांच करवाते हैं, तो उन्होंने वो जगदीश सर को भेजकर वर्मा को भेजकर जब वहाँ पर वार्ता हुई, वार्ता के बाद उन्होंने कहा कल हम तुम लोगों को फैसला करेंगे 10 बजे आ जाना। तब सत्यवती और धर्मेंद्र रायजादा ने बिट्टू अवस्थी को फोन किया। वो अपने आदमी लेके आई, अपने लड़के, जिस
इसका नाम है सचिन, विपिन और बबलू, और उनके नातियों का नाम है अभय, अक्षय, रमन और अमन। कुछ पैसे ऐसे की डिमांड की थी? किसने? पैसे चुमाऊ दरवाजा में। हाँ, पैसे की मांग की थी। किसने? वो अमोद सर ने। कितने पैसे मांगे? हमने जब हम इनका मुकदमा लिख गया, जब हम अपने मुकदमे के लिए गए तो उन्हें कहा ठीक है आपका मुकदमा लिख जाएगा, ऐसा करो कि 60,000 रुपए में दो आकर। हमने 60,000, सर हमारा तो वैसे भी सब कुछ लूट गया, कुछ है तो नहीं पास में, कि तुम तो हो अभी, तुम आ जाओ एक रात के लिए। किसने कहा आपसे ये बात? अमोद सर ने। तो आपने इसकी शिकायत एसपी पास नहीं की? एसपी पास की, उन्होंने कहा जाओ ताला तोड़ दो जाकर। किसने कहा? वो एसपी सर ने। यहाँ भी आए, डीएम के पास आए, ये भी सर यही कह रहे कि हाँ जाओ ताला तोड़ दो जाकर। नहीं, जो आपसे थाना इंस्पेक्टर आपसे ये बातें कर रहे हैं, ये इस बात की शिकायत आपने कप्तान से नहीं की? वो करे किससे करे, वो खुद हमें वहीं पे भेज रहे हैं। वो वहीं पर भेज रहे हैं हमें लिखित करके, अभी भी यही बात है, आप लोग थाने जाओ, जो भी रह गया बाकी इज्जत वो लुटा कर यहाँ पर सब आओ। तो कुछ नहीं होने। तो आप लोग यहाँ पर क्या धरना प्रदर्शन के लिए? धरना कर सकते हैं। हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमें अपना ताला खुला नहीं मिलेगा। इसमें सुजाता सिंह ने हमारे घर में ताला डाल दिया, जिसका हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, थर्ड पार्टी ने। सुजाता सिंह कौन है? सुजाता सिंह ये पैसे का काम करती है, पैसा लेन देन करती है, अपने ब्याज में पैसा बांटती है, गुंडी दबंगी से अपना सब कुछ करती है और नंबर 2 की 1 नंबर 2 नंबर का काम करती है। नंबर 2 की शादियाँ करती है। बिट्टू अवस्थी पैसा लेकर इनके काफी खिलाफ मुकदमा भी चल रहे हैं, थाने में भी आग लगाई है और भी काफी मुकदमे चल रहे हैं इनके। पैसा लेकर कब्जा कराती है, मकान दुकान खाली सब कुछ कराती है वो। तो आप धरने पे बैठी हो, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारा जो भी पैसा है हमें दिला दीजिए, हमें किसी का मकान नहीं चाहिए। हमारा नगद पैसा 3,25,000 रुपए और जो हमारा लूट का सामान है वो और प्लस हमारा जो भी सामान कमरे में वो हमारा दिला दिया जाए, हम अपना खाली कर दें। आपने किराए से ले रखा था? कितना टाइम हुआ किराए से? हमें 5 साल हो। 5 साल से वही पे रह रहे? हाँ, जो माँ बेटी जो अत्याचार दुष्कर्म की है, तो क्या चाहिए? खाली करती है। ठीक। कुछ नहीं, हमारा तो ये मामला है सर कि हमारा ही घर में चोरी हुई, हमारा ही पैसा धर्मराजा। कहाँ पर चोरी, कहाँ के रहने वाले? हमारा नाम सुषमा सिंह है, हम तलैया साहबजाद गांव के रहने वाले, हम थाना मऊ दरवाजा पड़ता है और हमारा ही पैसा है धर्मा के ऊपर 3,25,000 और उसके बाद में हमारे घर में डकैती पड़ी, हमारी बेइज्जती हुई, हमारे बच्ची बेटी के साथ बदतमीजी हुई, हमारे घर में सब कुछ हुआ और उसने हमें को निकाल दिया। हमारे घर में थर्ड पार्टी का ताला पड़ा हुआ है सुजाता सिंह का। तो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा अब पैसों को लेकर हुआ झगड़ा। तो आपने क्या उनको पैसे दिए थे? जी हाँ। कितने पैसे दिए? 3,25,000 फुटकर में दिए थे। तो क्या आपके पैसे वो दे नहीं रहे क्या? दे नहीं रहे, उन्होंने ये कह दिया कमरा खाली करो। हमने जब पैसे की मांग करी उन्होंने सीधा ये कह दिया कमरा खाली कर दो। तो हमने सिर्फ ये कहा। आप उनके कमरे में किराए पर रहती हो? कितना टाइम हो गया आपको रहते? 5 साल हो गए। अच्छा, तो क्या कह रहा है वो आपसे? वो ये कह रहा है जब पैसे की मांग करी तो वो बोले जब कमरा खाली कर दो। कमरा जब थाने गए थे, थाने में कुछ नहीं है, थाने में सिर्फ हमारे साथ बदतमीजी हुई कि 60,000 रुपए दो आकर और नहीं तो एक रात के लिए आ जाओ। कौन कहता है आपसे? आमोद सर कहते हैं। कुछ अधिकारी से नहीं मिली आप? जी, एसपी साहब से मिली आप? एसपी साहब से मिले, उन्होंने कहा कि ताला तोड़ दो जाकर। नहीं, ये जो आमोद जो आपसे कह रहे हैं एक रात के लिए आ जाओ, तो आपने ये शिकायत एसपी साहब से नहीं की? हमने की तो उनका सिर्फ यही कहना है कि हम पुलिस शासन के लिए लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये तो बड़ी बात है ना आपका। मगर हमारे लिए सर सबके लिए बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी बात है, मगर पुलिस कर्मी के लिए और बड़े लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहते ताला तोड़ दो जाकर, ये कहते ताला तोड़ दो जाकर। एक बार तो हम पिट चुके हैं, दोबारा फिर कहते हैं आप ताला तोड़ोगे तो फिर पिटोगे। किन लोगों ने मारा था? बिट्टू अवस्थी के लड़के हैं, लड़के हैं विपिन, बबलू, सचिन, उनके नाती हैं अमन, अभय, अक्षय, रमन। इन सब हमारे पास सारी वीडियो होने के बावजूद भी लगभग कितने दिन का मामला है ये? 20 तारीख से चला आ रहा है। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं? किसी गिरफ्तारी हुई है? किसी की भी नहीं। कुछ नहीं हुआ। आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आई हुई है, इन्होंने भी वही आश्वासन दे दिया हम थाने के लिए लिखे थे, थाने जाओ। हाँ, ये सवाल करिए हम कब तक थाने भागेंगे? नहीं, वो हमने डीएम साहब आ जाए तब फिर सुनते हैं। हम तो आप तरह हम सिर्फ अनशन पे बैठेंगे, चाहे डीएम साहब चाहे या ना चाहे। जब हम वहाँ मर रहे हैं, वहाँ दर बदर भटक रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ कम से कम 4 लोग देखें तो हमारी समस्या को देखेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने आपके ऊपर मुकदमा किस आधार पर लगाया? डकैती हमारे ऊपर लगा दिया कि हाँ उन लोगों ने पैसा भर दिया, पैसा भरा है। किसने भरा? पैसा भरा है संतवती और
बिट्टो बस्ती में। उन्होंने भरा? हाँ। तो इंस्पेक्टर साहब ने आपकी कोई सुनवाई नहीं करी? कोई सुनवाई नहीं करी। अब पैसों के लिए अगर कोई बात हमने इस तरह से मैंने कहा हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हो रही, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं पकड़े? आपने वीडियो दिखाई थी इंस्पेक्टर साहब? हमने सभी कुछ दिखाया नहीं, हमने कोई देखता है नहीं। अभी अंदर भी बोला, उन्होंने भी कह दिया कि हम लोग वीडियो नहीं देखते हैं, कोई प्रूफ नहीं देखते हैं। सीधे बोल दिया अंदर भी। अभी डीएम साहब ने आपसे बोला? हाँ बिल्कुल। डीएम साहब भी आप वीडियो नहीं देखते? ये सवाल पूछते हैं कि आपको ये जो पद मिला है ये पब्लिक के लिए मिला है। जब आप पब्लिक की सुरक्षा नहीं कर रहे तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे? कुछ भी नहीं बोला है कि आप जाओ, हमने खाने के लिए देते हैं। अधिकारी कर्मचारी को भ्रष्ट बनाए हैं, अपना तो बेघर घूम रही है। माँ बेटी की इज्जत उतारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ तक बेटी पढ़ाओ बच्चा? ये सवाल होता है कि बेटी बचाओ। पूछिए डीएम साहब से, बेटी कैसे पढ़ाओ? आप लोग बाहर बैठिए, तो आप लोग यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग कि बेटी पढ़ाओ कैसे बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी करते हैं लड़की की 12 किलो मारते उठा के, तब भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बनाए? दुनिया को हो आके तब हम रिपोर्ट लिखेंगे। क्या तरीका है लेडीज कह दिया गया डीएम साहब, डीएम साहब जब आएंगे तब आप ये पकड़ा अभी जान थाने चल रहा है। ये लेडीज घर में घुस के मारा, गाड़ी बरामद हुई, भाग गए, तब भी मुकदमा नहीं लिखा गया। यही चल रहा है, यही चल रहा है। थाने कोतवाली का यही रवैया चल रहा है और साथ अत्याचार हो रहा, लड़की साथ अत्याचार हो रहा, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं। अधिकारी का दिक्कत हो, वो तो मिले हुए अधिकारी हैं, अधिकारी मिले हुए ना तो ये काम नहीं करवाए अधिकारी। इज्जत में हमला और उसको रोड पे कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, ये कोई तरीका है? अधिकारी की तो माँ बहनों संग हो तो वो जाने, उनके हाथ हो नहीं, वो कैसे जाने? पुलिस को आप सीधा तान के खुद खाने बेटी पढ़ाओ कुछ नहीं करा। बेटी कैसे पढ़ाई जाती है? महिला सशक्तिकरण कहाँ गया? बेटी पढ़ाओ, कहाँ सशक्तिकरण गया महिला? सीधे कहा सरकार कहती है कि बेटी लुटाओ, कि गुंडा पर लुटवा रही है कि लूटो, ये सरकार कर रही है। कहाँ गया मोदी योगी? आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वीडियो देखें, बाहर घूम मरे कि बेटी के साथ मारा जा रहा, बेटी के साथ मारा जा रहा। यहाँ से नहीं हो रही, आप आगे सब लिख के दे दो, हम तुम लोगों की नहीं सुनी है, बस बिल्कुल लिख के। अगर हमारे कुछ भी इसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, अगर और कोई नहीं। अब प्रशासन नहीं है, डीएम साहब जिम्मेदार है, डीएम साहब जिम्मेदार है, डीएम साहब जिम्मेदार है। कोई लड़की साथ हत्या होता है और लेडीज साथ तो डीएम साहब जिम्मेदार है। हम 20 तारीख में भटक रहे हैं, 20 तारीख आज 12 तारीख, पहली तारीख हो गई है, 12 दिन हो गए। साहब है मोहन सर है जो पैसा लेकर सबसे काम करते हैं, हमें अकेले नहीं है, ये कई लोग थाने की कहानी, ये थाने की हर एक कहानी। तो कहते हैं देवेश कुमार उठा पट के मारेंगे, साले तुझको मारेंगे। एक पीड़िता गया, पीड़िते के सामने कहते उठा मारेंगे, तुझको सारे जूते बना दे, कुत्ते बना दे, अभी अंदर करिए। ये मैडम आई इनके मारे नहीं बोलते। बताओ ये पीड़ा महिला का, उसके घर पे भी हमला बोला, उसे मारा भी और उसके बाद में गाड़ी भी बरामद कर रहा है, तब भी उसको बताओ उनके घर पे जाएगी बेटी के। ये तरीका है पुलिस का, एक तरीका है। एक नौकर अपने पैसा निकाल के ला रहे थे 50,000 रुपए, उसके बाद में किसी घर रोड से निकला तो उसने किसी थैला छीना जिसे 50,000 रुपए नगद थे। वहाँ में आकर उस बंदे ने जिसने छीना वो सीधे थाना आया, अहमद सर को पैसा दिया। जब वो रिपोर्ट लिखाने आया तो उसके ब्रोकर के खिलाफ जिसका पैसा था वो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, तो जिसने पैसा छीना उसके खिलाफ साफ निकल चलिए बस करें। पत्रकार नहीं बिकते हैं, आपकी आवाज वो दुनिया तक पहुँचाएगी। आप लड़ने की हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए लड़ने की। हम लोग आए भटक रहे हैं कि लड़कनी माता ने 11-12 दिन हो रहे, कोई ऐसा हो उसको कौन जिम्मेदार? अब सिर्फ प्रशासन है, प्रशासन ही मान करेगा। तो आप बात रखिए अपनी प्रशासन के आगे। रख चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं आपसे? आप वो यही कह रहे हैं कि कुछ जाओ कहीं
बाद में बोलो सामने तुम बोलिए करने की कोई जरूरत जो है आप लोग मुझे बताइए। डर किस बात का है? जब आपको हमारे पर लाठी चल रही है, हमारे पर इज्जत बेइज्जती हो रही, तब भी हम डर रहे हैं। वीडियो है इस बात की हम लोगों के पास। ठीक है सर, उसके बिट्टो बस्ती है, उन्होंने हमें रूम दिलाया था ये सत्यवती राय दादा के उस मकान में। उसके बाद में इन्होंने पैसा हमसे थोड़े थोड़े करके बिट्टो बस्ती पैसा दिलाती रही, जो हमारे नोटरी में हमारे पास स्टाम्प है। उसके बाद में जब हमने इनसे पैसों की मांग करी, हमने भैया ऐसी बात है धर्मेंद्र राय दादा से जब पैसों की मांग करी तो हमने ये कहा भैया पैसे दो, हमारा थोड़ा काम है। तो कहीं अभी पैसे है नहीं, वो टाल मटोल करने लगे। एक बार हमने कह दिया, मैंने भैया हमें कहीं करके पैसे दो तो हम अपना काम अपना देखें। तो कहीं कि ऐसा करो, दूसरे दिन ये बोले कि ऐसा करो कि हमारा कमरा खाली कर दो। सत्यवती राय दादा, सत्यवती राय दादा उन्होंने कहा हमारा कमरा खाली कर दो। हमने की कमरा खाली कर दो आंटी जी, हमारा हिसाब कर दो, हम कमरा खाली कर देंगे। उन्होंने ये बात बिट्टो बस्ती से कही जाएगी जी, बिट्टो बस्ती ने ये बात हमसे कही। तो कहीं गुड़िया ऐसा करो तुम कमरा खाली कर दो। हमने बिट्टो बस्ती ने हमने की आंटी जी जिस तरह तुमने हमारा पैसा दिलाया इन्हें, उसी आदेश में तो हमारा पैसा वापसी करा दो, हम कमरा खाली कर देंगे। हमें कमरा रहना नहीं, किराए का कमरा यहाँ है वैसे कहीं भी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस तरह से हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा। हमने कहा आंटी ये आपने कैसे कह दिया कि हाँ इस तरह से पैसा नहीं मिल पाएगा? या हमने आपकी जबान पे है। तो बोली कि ऐसा है कि तुम खर्चा करो तब पैसा मिलेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हमारे पास जो आपने दिए हैं पैसे वो लिखित में ठीक है? ये हमारे पास लिखित है, ये धर्मेंद्र राय दादा जी हाँ। हमने बिट्टो बस्ती से कहा कि मैंने कि इसमें अपने वो साइन फोटो लगवाओ गवाही में। तो कहीं ऐसा है कि हम तुम्हें पीछे से सपोर्ट करेंगे, हम उनके सामने खुल के नहीं आ सकते। तो हमने पैसों के लिए उनसे कहा, मैंने समस्या क्या है? समस्या सर ये है कि हमारे ही घर में डकैती पड़ी, हमारा ही पैसा हमारे घर में डकैती पड़ी, हमारी बेटी खींचातानी हुई, हमारे साथ बेइज्जती हुई, हमें तो घर से निकाल दिया गया, हमारे घर में ताला पड़ा, थर्ड पार्टी ने बिट्टो बस्ती ने सुजाता सिंह ने ताला डाल दिया। इसके सिर पे तमंचा रख दिया, हरामजादी मादर चौथ अगर बोली तो तुझे जान से मार देंगे। ठीक है, बिट्टो बस्ती के लड़के हैं। जब दूसरे दिन बाहर पहुंचे उसने बिट्टो बस्ती के लड़के हैं सचिन, अभय, सचिन, बबलू, उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा किया है हॉस्पिटल में। अच्छा, और सर हम लोग 20 तारीख से आपके खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है? तो ठीक है, मुकदमा लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जो सच्चाई होगी वो अपना पक्ष लगे, कोई परेशानी हो रही है? वो सर हमने रखा नहीं, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा है ना, तेरी वहाँ से तो लड़ाई है कि लड़ा दिया ठीक है। अरे सुनिए तो एक मिनट बात सुनिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि अगर कोई प्रार्थना पत्र है तो उसमें FIR होनी चाहिए। FIR हो गई कोई बात नहीं, उसमें जो आपकी सच्चाई जो एविडेंस आप दे दीजिए। एविडेंस देने की जिस जगह इन्होंने मुकदमा लिखा है उस समय हम हॉस्पिटल में एडमिट थे सर। तो उसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो भी साक्ष्य है आप मुझे दे दीजिए, मैं आयोग को बनवा दूँ, एक बार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या परेशानी? भाई आपके पास जो भी जी हाँ अभी मैं दे रही हूँ, फोन में है, फोन में आप सुनिए, आपका जमीन का कोई विवाद है, मकान का विवाद है, वो आपको सिविल कोर्ट में देखना पड़ेगा। ठीक है, क्रिमिनल मैटर अगर मानसिक का वो लोग हम देखेंगे। आप समझिए, क्योंकि हमारा
बिट्टो मस्ती के खिलाफ ये पैसा देकर, पैसा लेकर ये मकान और दुकानें सब में कब्जा में 4 लोग। जी हाँ, इसमें हम खिलाफ मुकदमा करते। जी हाँ, ठीक है, आप हमको एक प्राप्त पत्र हमको दीजिए, हम उसको करते। जी सर, जब तक हमके अरे आप हमको देंगे। नहीं, वो बात सही है सर, हम मानते हैं आपकी बात, हम सभी बात मानते हैं आपकी, मगर ये बताइए 20 तारीख हम और हम दर भटक रहे हैं। आप मेरे ऑफिस तो नहीं आएगा? जी सर, मैं तो COCD, आप COCD ऑफिस कभी नहीं है वहाँ का करेंगे सर। हमारी महिला आयोग सबने हो गई, हमारी पेन ड्राइव। मैडम आप बात है ना, आप पीड़ित, आप बताएंगे ना। जी सर, मैं ही गई थी। आप नहीं आए? जी सर, भारत सर से बात करिए आप। मैं उन्हें पेन ड्राइव देकर आई थी। लेके आएंगे जांच के लिए? अच्छा, पेन ड्राइव भी हमने महिला आयोग में सूचित किया था, फिर उन्होंने एप्लीकेशन भी बनाई, फिर एक पेन ड्राइव उन्होंने बताया, वो भी हम देकर आए। क्या दिक्कत है? फिर सर हम लोग रहे कहाँ, हम लोग दर बदर हर चीज में टाइम लगता है ना। अरे टाइम लगता है, 20 तारीख से हो गए। 20 तारीख को हम लोग की सारी सुनवाई हो रही है। उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मकान मुकदमा लिख सकते हैं। इनका मकान में सामान रखा है, ताला पड़ा है, और ये आप खुद नहीं करते। हम मुकदमा लिख सकते हैं। वो अपना ताला करे तो मारे। मैडम हम मुकदमा लिख सकते हैं, आपका भी लिख सकते हैं। लिख लो, कुछ करो ना। फिर वही बात आप बात समझो, मुकदमा तो आपके खिलाफ लिखा हुआ है ना। आप तो हमारे खिलाफ, हमारा भी तो मुकदमा लिखा हुआ है। उनका मकान में लाना मामले की ले लो, मकानों की यही रखी। आप ये अगर नहीं करे कार्रवाई तो आपने लिखा है, सुषमा सिंह आप है, आपकी चीजें तो लिखा हुआ है, उधर से भी लिखा है। उनका सर बिल्कुल है जो हमारे आप मीडिया वालों से क्यों लड़ रहे हैं? हम नहीं, हम मीडिया वाले बात कर रहे हैं। मीडिया देखिए, मुकदमा दोनों तरफ से कायम है। मुकदमा सर दोनों तरफ से है, दोनों लोगों को उस घर में नहीं रहना चाहिए। मुकदमा भी दोनों तरफ से है। क्यों रहना चाहिए जब हम लोग दर बदर। देखिए मैडम, ये कब्जेदारी का विवाद है, इसमें अगर कोई स्थिति है कब्जेदारी में कोई हम करेंगे, हमारा जो पैसा गया है और जो हमारा लूट ले गया। आपने जो पैसे डाले वो एक नंबर में दिए, एक नंबर में अकाउंट में दिए, अकाउंट से तो नहीं दिए। तो मैडम वो अकाउंट में देना, चेक देना, वो एक नंबर होता है, जो भी कैश में देंगे वो 2 नंबर में है। ठीक है, उसके कोई साक्ष्य आपके पास में, आप वो दीजिए। अपने इस्लाम में क्या साक्ष्य बताइए, और जो भी है ठीक है, आप आयोग को उनके हमारे पास लिखित में है। देखिए, अगर आपने इस टाइम पे पैसा दिया है, ठीक है, उसको भी आपको सिविल कोर्ट में बात दायर करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल मैटर है ये, पैसा लेन देन का। ठीक है, हम सिविल में ही कर देंगे, सिविल में करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जब तक भटकते रहे, हम जब तक भटकते रहे इस मामले में देखिए, दोनों FIR हमारे पास रोड पे घटना घट रही तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। ठीक है, तो आप ये चाहते हो कि हाँ इनके आप दूसरे मकान में लीजिए किराए पे। तो हमारा सब सामान सर इनका कहना ये आप समझिए ना, इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो बैठ के निकल सकता है, बैठ के निकल सकता है। आप हो और वो पक्ष हो, सिर्फ आप हो और वो पक्ष हो, और कोई तीसरा ना हो। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आप हो और दूसरा पक्ष हो। आपने जो बात कही, एक बार उनसे तो पूछना पड़ेगा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, समझ रहे हैं ना। तो फिर आप एक काम करिए, आज कल का दिन क्या, मंगल 10:30 बजे आ जाइए। ठीक है,
मैं उनको भी बुला लूंगा, आपको भी बुला लूंगा, ठीक है। मैं दोनों की बात सुन लूंगा, जो न्याय की बात हो वही बात करूंगा। ठीक है, मेरी बात आई जाएगी। कल आ जाएंगे, जब हम यहीं पे बैठेंगे, अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। नहीं यहाँ नहीं, आपको सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। आप कल आ जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं सुनवाई हो रही। हाँ, एक एप्लीकेशन कल ऐसे ही। मैडम आपकी भी FIR है, उनकी भी FIR है, ठीक है। एक्सीडेंट कर दिया गया, ठीक है, आप तो पकड़ो, उनके भी काफी चोटें आई हुई हैं। आप समझ लीजिए। आप कल आइए, आप भी आएंगे, हम उन दोनों पक्षों को बुलाएंगे, ठीक है। आपकी भी सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे, ठीक। लेकिन आप ही आएंगे, आप अपने साथ में 4 आदमी नहीं, कुछ अपनी भी बात करेंगे। आप अपनी तसल्ली से, आपके हस्बैंड आ जाए, आप आ जाए, उधर से उनको बुलवा लेंगे, ठीक है। दोनों की बात तसल्ली सुन लेंगे, जो न्याय होगी उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तभी हो सकता है। आपकी मैडम वो FIR आपने करवाई तो है नहीं, ये हमारी FIR 350 में की, 350 की हमारी आपने 350 की सब हुई है, और कुछ नहीं है। ये हमारी सिर्फ नैतिक हुई है, ये सर हमारी नैतिक हुई, जो हमारी मार तोड़े बिट्टो बस्ती के लड़कों ने की, उनके खिलाफ क्या करना। आपने जो तहरीर जो उसके हिसाब से FIR हुई है। 395 कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, डकैती है ये। सर वो हमारी 20 तारीख में हुई थी, और ये कंधा 22 तारीख में है, जिसने हमारे मार तोड़ी बिट्टो बस्ती के लड़कों की है। आपने जो दिया है FIR के लिए, उसी कंटेंट में FIR हुई। आपकी तरफ FIR, उनकी तरफ से FIR है। सर हमारे कहने का मतलब ये है, ये तो हमारी हो गई है डकैती की, ठीक है, 20 तारीख की, और रह गई है 22 तारीख की, जो हमारी वीडियो हमारे साथ में 22 तारीख की, जो हमारा मारा पीटा बिट्टो बस्ती के लड़कों ने, जो हमने नाम अभी दर्शाया। हम क्या कह रहे हैं, वीडियो सेंड करिए। आप कल 11 बजे के आसपास सेंड कर दो। 11 बजे के आसपास आप भी आ जाइए, सच्चाई सामने आ जाएगी ना। आप भी बात करें, वो भी बात करें, बताएंगे, अपना कुछ रखेंगे। आपने भी बात कर दी, दीदी ने बुलाया कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तो वो वहाँ लेके अच्छा ठीक है। आप अपनी बात है कि भाई आपके पास एफिडेविट भी है, तो हमसे पूछेंगे भाई तुमने इनके पैसे लिए एफिडेविट साइन किया, मजाक थोड़ी है। दोनों पक्ष रहे होंगे, दोनों को बुला लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये तो सर अरे मैडम तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा इसका। आप वीडियो देखो, वीडियो देख रहे हैं, आप